हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे अभ्यास 4B। ये चैप्टर चल रहा है सरलसंख्याएँ, इकाई 4 सरलसंख्याएँ, जिसमें हम करेंगे अभ्यास 4B का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए, और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x-7 का होल क्यूब, x-7 का होल क्यूब। तो सबसे पहले इसका प्रसार देख लीजिए, हल यहाँ पे। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ये किस पे बेस्ड है, किस सर्वसंख्या पे। ये हमारी सर्वसंख्या है a-b का होल क्यूब। अभी तक तो आपको याद भी हो गई होगी कि इसके पीछे के लेक्चर में हमने ढेर सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस आपकी ढेर सारी करवाई है, और सर्वसंख्या भी आपको ढेर सारे, इसके व्युत्पन्न, मात्रक भी, और ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। इसको बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए। ये हमारी सर्वसंख्या है। तो इसी के बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका प्रसार किया तो कितना आया, इतना आया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। तो देखिए, इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, x-7 का होल क्यूब। तो यहाँ पे a की जगह पे हमारा x है और b की जगह पे हमारा 7 है। तो सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे a का क्यूब हुआ था, वैसे यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा। माइनस है तो माइनस b का क्यूब मतलब 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू a हमारा क्या है, x है, b हमारा क्या है, 7 है, इंटू a माइनस b मतलब x-7। क्लियर है। तो x क्यूब कितना होता है, x क्यूब माइनस 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब। यहाँ पे मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, 7 का क्यूब कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब का मतलब क्या है, आपस में 7 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, क्योंकि 7 की घात 3 है। तो 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 और गुणे 7। क्लियर है। और 49 में जब 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 343। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा 343 माइनस 3 का गुणा 7 में कितना हो जाएगा, 21 और x, और यहाँ से x-7। अब देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 343 और 21 का गुणा ax में करेंगे, यानी ये कितना लिखा है, 1x, तो 21 का गुणा 1 में तो 21, और x का गुणा x में कितना हो जाएगा, x²। फिर माइनस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस, और 21 का गुणा 7 में कितना हो जाएगा, तो कर लेते हैं, 7 × 9 7 और 7 दूना 14, 147, और x यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे x हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख देते हैं। तो x की घात 3 है, अब x की घात 2 वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, तो माइनस 21 x²। अब x की घात 1 वाला लिख लेते हैं, थोड़ा सीक्वेंस में अच्छा रहता है लिखने में। अब ये माइनस 343, यही हमारा विस्तार है किसका, x-7 का होल क्यूब। तो इसका विस्तार हमने जब किया तो कितना आया, इतना आया, x क्यूब माइनस 21 x² प्लस 147 x माइनस 343। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा है हमारा 2 - y का होल क्यूब। तो यहाँ पे 2 की जगह, a की जगह पे हमारा 2 है और b की जगह पे हमारा y है। तो सेम उसी तरह से करेंगे। तो 2 का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, a हमारा 2 है, इंटू b हमारा y है, इंटू 2 माइनस y। क्लियर है। तो 2 का क्यूब हमने इसी तरह जैसे इसका बताया था 343, 7 का क्यूब, वैसे 2 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस y का क्यूब
और 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6y इंटू 2 माइनस वाई। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई क्यूब और 6y का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 12, y यहाँ पे है नहीं तो y यहाँ पे, फिर माइनस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा प्लस, और 6 का गुणा 1 में तो 6, y गुणे y कितना हो जाएगा y स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई क्यूब प्लस 6y स्क्वायर। घात के घटते क्रम में लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 हो गया। अब एक वाला लिख लेते हैं, अब जिसमें घात है ही नहीं उसको लिख लेते हैं प्लस 8। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्रसार 2 माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसी तरह से हम प्रसार करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन था हमारा, क्या था? अगला क्वेश्चन है हमारा 3p माइनस 1 में 4p का होल क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन। तो a की जगह पे हमारा 3p है और b की जगह पे 1/4p है। तो a का क्यूब मतलब 3p का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 1/4p का क्यूब माइनस 3 इंटू ए हमारा 3p है इंटू बी हमारा 1 में 4p है इंटू ब्रैकेट में 3p माइनस 1 में 4p है। क्लियर? यही ना है। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये हमने आपको बताया, और p का क्यूब कितना होता है p का क्यूब, और माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64, और p का क्यूब कितना होता है p का क्यूब माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना, इसको बटे 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो 3 का गुणा 3 में 9, 9 का गुणा 1 में 9, और 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 4 में तो 4, और यहाँ से p कट जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1 में 4p। अब यहाँ से हो जाएगा 27p क्यूब माइनस 1/64p क्यूब माइनस 9/4 का गुणा करेंगे 3p में तो 9 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, इसको बटे 1 लिख सकते हैं ना। तो 9 गुणे 3p तो कितना हो जाएगा 27p/4 का गुणा 1 में तो 4, और माइनस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा प्लस, 9 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 9, 4 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा 16p। क्लियर है? अब यहाँ पे घात के घटते क्रम में, या इसको ऐसे ही लिख दीजिए। तो p का क्यूब, इसके बाद कौन सी घात है, ये है, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो आप इसको भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो प्रसार करेंगे तो कितना आएगा आंसर, यही आएगा। आपके बुक में हो सकता है ये आगे दिया हो, ये पीछे दिया हो, तो उससे कोई मैटर नहीं है, आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया। अब चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा वो बोल रहा है कि 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब। तो यहाँ पे a की जगह पे हमारा क्या है 4, और b की जगह पे 1/3y है। तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 3y का क्यूब माइनस 3 इंटू a मतलब 4 इंटू b मतलब 1/3y इंटू a माइनस b मतलब 4 माइनस 1/3y। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा 4 का क्यूब, अभी मैंने बताया कितना होता है 64,
इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देखिएगा, वहाँ पे हमने प्रॉपर एकदम सॉल्व करके दिखाया है। तो 4 का क्यूब मतलब 4 को आपस में 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं, तो 4 चौके 16 चौका 64। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 3 का क्यूब कितना होता है अभी हमने बताया 27, और y का क्यूब तो y। अब यहाँ से 3 से 3 तो कट गया, और 4 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 4/y इंटू 4 माइनस 1/3y। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 64 माइनस 1/27y क्यूब। अब 4/y का गुणा इसमें कर देंगे 4 में, तो कितना 4 चौके 16 हो जाएगा बटे y, और इसका गुणा इसमें, माइनस का गुणा माइनस में कितना होता है प्लस, और 4 का गुणा 1 में तो 4, और तो y का गुणा y में तो कितना हो जाएगा y², और 1 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 3। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसका प्रसार 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब। आप चाहे तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो उसके लिए मुझे पेज पलटना पड़ेगा। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको करते हैं इसका प्रसार। तो a की जगह पे 7x है और b की जगह पे 3y है। अब तक तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कि इसको करेंगे कैसे। तो इसका क्यूब कर देंगे, तो 7x का होल क्यूब माइनस 3y का क्यूब माइनस 3 इंटू 7x इंटू 3y इंटू 7x माइनस 3y। उसी फार्मूले की सहायता से हमको तोड़ना है बस। तो यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब अभी हमने आपको बताया था कितना आया था 343, और x का क्यूब, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, y का क्यूब, और माइनस तो माइनस 3 का गुणा 7 में कितना हो जाएगा 21, 21 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 63 xy इंटू 7x माइनस 3y। क्लियर है। अब यहाँ से हो जाएगा 343 x क्यूब माइनस 27 y क्यूब। 63 का गुणा 7 में कितना होगा 63 का गुणा 7 में कितना होगा 7 21 7 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। x का गुणा x में कितना हो जाएगा x² y। माइनस का गुणा माइनस में कितना होगा प्लस, और 3 का गुणा 63 में कितना होगा 3, पहले इसका गुणा हमने इसमें किया तो इतना आया, फिर इसका गुणा हम इसमें कर रहे हैं। 3 त्रिक का 9 और 3 छः का 18। x यहाँ पे है नहीं तो x यहाँ पे लिख देंगे, y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा प्रसार किसका 7x माइनस 3y का होल क्यूब का। तो प्रसार कैसे हुआ समझ में आया। एक क्वेश्चन आपका और बच रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका प्रसार कैसे हुआ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस 2a का होल क्यूब है। तो a की जगह पे 8 है और b की जगह पे हमारा क्या है 2a। तो a का क्यूब मतलब 8 का क्यूब माइनस 2a का क्यूब माइनस 3 इंटू a 8, b मतलब 2a इंटू a माइनस b मतलब 8 माइनस 2a। क्लियर। अब 8 का क्यूब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 8 का क्यूब, तो 8 को हम आपस में कितनी बार लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8। तो 8 टाई 64 गुणे 8, तो 8 चौका 32, 8 छः का 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 48 3 51 यानी 512। तो इसको आप याद रखिएगा 8 का क्यूब कितना होता है 512।
512 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है उसी तरह 8 और ए का क्यूब कितना होता है ए का क्यूब। तो 3 का गुणा 8 में कितना आएगा 24, 24 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 48 ए इंटू 8 माइनस 2 है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 512 माइनस 8 ए का क्यूब। 48 का गुणा 8 में कितना होगा, यहाँ पे ए 8 × 64, 8 चौका 32 और 6 कितना होता है 32 और 6 38, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। फिर 48 ए का गुणा 2 ए में करेंगे। सबसे पहले चिन्ह का गुणा कर लेते हैं। तो माइनस का गुणा माइनस में कितना होता है प्लस यानी पॉजिटिव। ए का गुणा ए में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और 48 दूना कितना होता है 96। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्यूब। आप चाहें तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यानी इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। क्लियर है। तो इसका प्रसार हमारा कितना हो गया 8 माइनस 2 ए का होल क्यूब का प्रसार कितना हो गया इतना हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके आगे तो आप स्टार बना लीजिए। थैंक यू।